हेलो फ्रेंड्स, बाल जूनियर क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं जन्मेजय और आज की वीडियो में मैं मेरे साथ बाल जूनियर क्लासेस के सर हैं राजकुमार सर, और उनसे मैं आज एक अहम मुद्दे पे बात करूंगा। और वो है आज के समय में बच्चों में शिक्षा के साथ साथ जो एक्स्ट्रा नॉलेज होना चाहिए, जैसे नैतिक शिक्षा हो गया, उसके साथ साथ उनका जो होमवर्क का टाइम होना चाहिए, मतलब उनका रूटीन किस प्रकार का होना चाहिए, इस पे हम बातचीत करेंगे। चूंकि बाल जूनियर क्लासेज में मैं और राजकुमार सर के साथ एक मैडम भी हैं, और राजकुमार सर भी शिक्षा लाइन से काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। इनका भी हम अनुभव शेयर करेंगे। तो आज जैसे आज के समय में जो नैतिक शिक्षा होना चाहिए, इसमें मैं एक आपको स्टोरी बताऊंगा, और आप देखेंगे कि स्टोरी से निश्चित तौर से कुछ ना कुछ अच्छी सीख मिलेगी बच्चों को। एक स्टोरी है कि एक बार गुरु नानक का नाम कौन नहीं जानता है, सब लोग जानते होंगे। गुरु नानक और मर्दाना एक गांव में जाते हैं। मर्दाना उनका शिष्य है। एक गांव में जाते हैं तो रात हो जाती है, काफी रात हो जाती है। तो मर्दाना ने कहा, गुरुजी यहीं रुकना चाहिए। तो वहीं रात रुकना सोचते हैं वो लोग। तो जब रात वहां रुक जाते हैं तो गांव वालों ने रात रुकने के लिए सोचा, तो गांव वालों ने उनको भगा दिया और रात को रुकने नहीं दिया गुरुजी को। और फोर्सली गुरुजी को गांव से बाहर जाके खुले आसमान के नीचे उनको रात व्यतीत करना पड़ा। गांव वालों ने रुकने नहीं दिया। इसके बाद जब गुरुजी वहां से जाने लगे सुबह, तो गुरुजी ने मर्दाना से कहा, मर्दाना मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि इस गांव के लोग इसी गांव में रहें। तो अगले दिन गुरुजी दूसरे गांव में पहुंचते हैं, और उस गांव के लोग गुरुजी को देखते ही उनको रात में रोका। रात का खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, रात रुके। सुबह जब जाने लगे तो गुरुजी ने कहा, मर्दाना मैं चाहता हूं इस गांव के लोग इस गांव में ही ना रहें, हर जगह फैल जाए। मर्दाना को थोड़ा सा ये अटपटा लगा। उन्होंने पूछा, गुरुजी जिन्होंने आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, आपने उनके लिए इतना अच्छा आशीर्वाद दिया कि इस गांव के लोग इसी गांव में रहें, और जिन्होंने आपके लिए अच्छा व्यवहार किया, जिन्होंने आपके लिए बुरा व्यवहार किया, उनके लिए आप ऐसा बोले, और जिन्होंने आपके लिए अच्छा व्यवहार किया उनके लिए आप कहे कि ये सब जगह फैल जाए, ऐसा क्यों? तो गुरुजी ने जो शानदार उत्तर दिया, हर छात्र को, हर व्यक्ति को इससे एक सीख लेनी चाहिए। गुरुजी ने कहा कि जिनके पास हमने रात बिताई है, जिन्होंने पूरा सम्मान दिया, उनके अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको वहीं रहने की जरूरत नहीं, उसको फैलने की जरूरत है। तो वो लोग जब फैल जाएंगे तो अपने सत्कार, सत्कर्म, ये सारी चीजें दूर दूर तक फैलाएंगे। और जिन्होंने हमको गांव में नहीं रुकने दिया वो बुरे लोग हैं, उनके अंदर बुराई है। अगर वो सब जगह फैल जाएंगे तो अपनी बुराई को हर जगह फैला देंगे। ये नहीं कि कितना शानदार और सात्विक विचार गुरु जी के। उन्होंने कहा कि अच्छाई जो है, अगर किसी व्यक्ति के अंदर है, सद्गुण है, तो वह एक ही जगह नहीं रहना चाहिए, उसको बांटना चाहिए। जैसे शिक्षा ही है, आप किसी क्षेत्र में अच्छे नॉलेजफुल व्यक्ति हैं, अच्छा जानकारी रखते हैं, तो उसको बच्चों को शेयर करना चाहिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं से खत्म हो जाएगा। तो बच्चों को शेयर करेंगे, कम से कम आपकी जो नॉलेज है वो दूसरों तक पहुंचेगी। तो आज इस टॉपिक पे बात करने के साथ साथ मैं राजकुमार सर से जानना चाहूंगा कि जैसे आज का जो माहौल है, उस माहौल में जो बच्चे मोबाइल से ज्यादा चिपके हुए हैं, मोबाइल ज्यादा उपयोगी उनको लग रहा है, उसके साथ साथ पढ़ाई पे थोड़ा कम केयरफुल होते हैं। राजकुमार सर, आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी। देखिए सर, इसमें जो बच्चे हैं, सबसे बड़ी समस्या होती है माँ बाप। माँ बाप हमारे क्या करते हैं, बच्चा पैदा हुआ और बढ़ा पला, जी। माने रोना शुरू करता है जब बच्चा, तो माँ बाप क्या करते हैं, एक मोबाइल का अनुकरण थमा देते हैं, तो बच्चे देखने की उसकी आदत बन जाती है। जी। जी, ये तो तो ये बिल्कुल फैक्ट हाँ, फैक्ट। बच्चे धीरे 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 अनुकरण में आते आते वो 2 साल के हो गए, तभी भी उनकी आदत मोबाइल से ही रहती है। क्योंकि तो शुरू में उनको आदत पकड़ा दी है। हाँ, आदत जी। माँ बाप, माने सारी कमी माँ बाप की है। जी। तो हम आप अगर अपने बच्चे को मोबाइल की बचपन से ही जब रोना शुरू किया या खाने के लिए तो मोबाइल थमा दिए, कुछ भी प्रयोग कर रो रहा है, हाँ, मैंने कोई काम हम कर रहे हैं तो अपना जीवन छुड़ाने के लिए हाँ, थोड़ा सा मोबाइल थमा देते थमा हैं दिए बच्चे कि को, हाँ, तब तक हम तो फ्री हो उसमें जाएंगे। क्या होता है, बच्चा उसी में लिप्त हो जाता है।
तो उसके मन में जो वेदना पैदा होती है, तो धीरे-धीरे उसी से अनुकरण हो जाता है, वो उसी में चलना पलना शुरू हो जाता है। जी, तो वो उसको जिस रास्ते पे जाना चाहिए, सही रास्ते पे वो भटक जाता है। जी, तभी आपने गुरुजी के बारे में बताया कि जो ब आप गुरुजी को एक स्थान नहीं दिया, रहने के लिए वो खुले स्थान पे रहे। गुरुजी ने सुबह उठे उनसे कहा कि आप लोग इसी बहुत गाँव में अच्छे रहते हैं, तो आप इसी गाँव में रहिए। हैं। जी, और दूसरे गाँव में जब गए दूसरे दिन रहने के लिए, उन्होंने वहाँ देखा कि उनको सम्मान और प्यार और दुलार मिला और उनको रहने का स्थान दिया। तो गुरुजी ने सुबह उनसे कहा, "आप लोग का जो विचार है, सर्वोत्तम है, अच्छा है। आप लोग अपने गाँव से उठकर और दूसरे गाँव में जी, जाकर आपके पास एक अपने प्रकाश है विचार" ज्ञान हाँ, का, उसको क्या फैलाइए। माने ज्ञान का प्रकाश फैलाइए बच्चों के बीच में, समाज जी, में फैलाइए, वो विकास हो सके। जी, माने शिक्षा का विकास माने एक बालक के अंदर से बचपन से ही शुरुआत होता है। हुँ, तो माने कहा नहीं जाता है, बच्चों की जो पहली पाठशाला होती है, पहली जी, पाठशाला जो होती है माँ माँ-बाप होती है। माँ-बाप, जी, बिल्कुल। माँ-बाप ही होते हैं। अगर माँ-बाप अगर बच्चे का सही अनुकरण दिखाएँगे, हुँ, तो बच्चा उसी सही अनुकरण रास्ते पे पकड़ जी। लेगा। अच्छा एक चीज़ और भी है सर कि अभी अ, हम लोगों ने बीएड किया तो उसमें एक टॉपिक और बताया गया हमको कि बच्चों को 5 साल के पहले स्कूल नहीं भेजना चाहिए। क्योंकि 5 साल तक वो अपने माँ-बाप के पास रहना चाहिए। उसको प्यार और वो जो सम्मान, जो बोलने-चालने कि वो मेरे चाचा हैं, वो पिताजी हैं, वो मम्मी है, वो आंटी लगेगी। मतलब एक जो ये चीज़ें होती है संस्कार की, वो स्कूल नहीं देता है, हाँ, वो परिवार ही देता है। हाँ, ये तो बात तो सही है कुछ सर। पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो साढ़े 3 साल के बच्चे हुए, तो उनको स्कूल भेज देते हैं। तो कहीं न कहीं वो अपनी ज़िम्मेदारियों से छुटकारा पाना छुटकारा पाना चाहते हैं। चाहते तो ये ये बात स चीज़ें भी उचित नहीं है मैं समझता यदि हूँ। ये चीज़ें मैंने स्कूल में देखा जी। कि माने गाँव के स्कूल में भी, शहर के स्कूल में भी हुँ। माँ-बाप अपने बच्चे से थोड़ा छुटकारा पाने के लिए कुछ पल के लिए 4 या हाँ, 6 घंटे के लिए, हाँ, तो अपने या उसका बड़ा भाई है तो उसी के साथ छोटे बच्चे को भी भेज भेज देते देते हैं। हैं। तो छुटकारा पा गए, लेकिन उनको सोचना चाहिए मेरा बच्चा जो स्कूल जा रहा है मान लो कुछ तो सीखेगा, जानेगा ज़रूर सही है, लेकिन जो एक हाँ, प्यार माँ-बाप के तो मिलना दुलार, चाहिए, प्यार और व्यावहारिक भाषा जो माँ-बाप के बीच में सीखना चाहिए, वो ये चीज़ नहीं तुम्हारे सीख पाते पापा हैं। हैं, तुम्हारे चाचा हैं, तुम्हारे दादा हैं, तुम्हारे बुआ हाँ, है, उनके मौसी है, साथ दीदी, कैसा व्यवहार होना ये चाहिए। व्यवहार नहीं सीख पाएँगे। और जब यही तक कारण है कि बच्चे जो है अ, ये जो संस्कार होता है नैतिक शिक्षा वाला, मुझे हुँ, लगता है कहीं न कहीं उससे दूर हो जाते हैं। हाँ, मतलब दूर हो कहीं-कहीं जाते हैं। ऐसा होता है कि बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन ये नैतिक शिक्षा की जो जानकारी होती है और जो संस्कार होता है, ये चीज़ें ना मिलने का केवल यही कारण है कि उनको जो शुरू में पहले दिया जाता है, 6 साल में बच्चों को स्कूल जाना है। मैं मानता हूँ 5 ही साल हो जाए, हाँ, लेकिन 5 के नीचे जो स्कूल भेज देते हैं या कहीं भेज देते हैं संस्थान में, मेरे हिसाब से वो अच्छा उचित नहीं है ये तो बात और सही है। ऐसे पेरेंट्स को इस चीज़ को समझना चाहिए। और तो हाँ जी, एक चीज़ हमारा विचार है, जी, तो बच्चे को सबसे पहले माँ-बाप अगर बच्चा 3 साल के हो गया, जी, तो बच्चा के हमा माँ-बाप की एक ज़िम्मेदारी बनती है अपने बच्चे के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, उनके साथ कैसा रहना चाहिए। जी। बच्चा जैसे-जैसे बड़ा होता है, उनके व्यवहार में परिवर्तन हाँ, आता है। हाँ, तो चीज़ें व्यवहार में देख-देख के। परिवर्तन कैसे आएगा? माँ-बाप ही परिवर्तन करेगा जी, और माँ-बाप जो कार्य करते हैं, बच्चा वही बच्चा अनुकरण जी, करता जी, है। वो चीज़ें कहा भी ये गया है कि सत्य है। चित्र से चरित्र का निर्माण हाँ, होता एकदम है। सत्य बात ये है। जो चित्र वो देखेगा वैसा वो चरित्र उसका करेगा। बनेगा। अगर माँ-बाप किसी पड़ोसी से अगर गाली-गलौच कर रहे हैं, तो उनका बच्चा भी वही हाँ, सीखेगा। सिखाना नहीं पड़ेगा उसको। सिखाना नहीं पड़ेगा, जी, वही जी, वो तो अनुकरण सीख कर सीख लेगा। रहा है सीख रहा है। तो वो अगर चित्र उसके सामने आ रहा है ना, तो हाँ, चरित्र उसका वैसे ही ढल रहा ढ है। ढलेगा। जी, जी, ये इसीलिए चीज़ें तो हैं। हाँ, ये चीज़ माँ-बाप को ध्यान देना चाहिए। अगर कोई चीज़ सामाजिक बात कर रहे हैं, तो हमारा अगर बच्चा है, या तो उससे दूर रखें हाँ, या कोई तो चीज़ हम उनसे अगर समझौता कोई बातचीत कर रहे हैं समाज से, तो माने कोई पारिवारिक बात को लेकर किसी से, तो वहाँ हम उचित भाषा का लैंग्वेज का यूज़ करें। हाँ, नहीं तो बच्चे पे उसका असर बच्चे जाएगा। उससे असर जाएगा, वही अनुकरण जी, करेगा बच्चा। अगर गलत कर रहे हो तो गलत अनुकरण करेगा, जी, अगर सही उत्तर आप दे रहे हो, सही अनुकरण कर रहे हैं आप, तो सही अनुकरण करेगा जी, बच्चा। बिल्कुल, बिल्कुल। इससे एक तो बच्चे का माने मानसिक और साइकोलॉजिकल विकास अच्छा होता है। अच्छा होता है, जी। ये चीज़ ध्यान तो देना ये चाहिए। चीज़ें आज पेरेंट्स को एक सलाह हम लोगों ने एक छोटी-सी वीडियो में दिया है। तो आशा करता हूँ कि पेरेंट्स भी इसका अनुसरण करेंगे और समाज को एक सभ्य समाज बनाने का हम लोगों की जो सोच है, उस पे भी चलेंगे। तो बाल जूनियर क्लासेस में जो ऑफ़लाइन हमारे बच्चे पढ़ते हैं, उनके लिए भी शिक्षा, जागरूकता ये सारी चीज़ें एक किताबों के साथ-साथ बहुत सारा एक पॉइंट उनको एक हम पॉइंट बताते हैं। हाँ, एक जी बताइए। हाँ, बोलें? एक पॉइंट मेरा और है, जी, माँ-बाप को अपने बच्चे को
जो पुरानी कहानियां हैं, पहले हमारे परदादा दादा क्या करते थे, अपने नाती पोता को पुरानी पुरानी कहानियां सुनाते थे। एक समाज से जुड़ा हुआ चीज रहता है, तो उनको कहानी सुनाए, उनको किस्सा बताए, हाँ, उसमें व्यवहारिक रूप कहानियों में लास्ट में ये भी हाँ, रहता था सर ये कि इस कहानी से हमको ये सीख ये मिलती है, सीख मिलती है। लास्ट में देता था। बच्चा आगे बढ़ता कि उन्होंने इतना बड़ा संघर्ष करके एक हमारे समाज के लिए इतनी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी, जैसे सावित्रीबाई फुले, हाँ फातिमा शेख, हाँ भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, फाकुल्ला खां, हमारे जैसे महान क्रांति, हमारे मौर्य साम्राज्य के सबसे बड़े राजा सम्राट अशोक ने लड़ाइयाँ लड़कर एक समाज को सही दिशा, सही नजरिया दिया। हाँ। तो तो उनसे हम आज भी सीख उनको पाएंगे। जी जी सीख तो उनको लेना उनके चाहिए। बारे पुरानी कहानियों के बारे में बच्चों को भी हमें सिखाना चाहिए, बच्चे और प्रेरित होके आगे बढ़ेंगे। जी, तो आज से ये एक छोटी सी वीडियो में हमने इतना जो बताया है, तो उम्मीद करता हूँ कि पेरेंट्स भी इसको समझेंगे। और बाल जूनियर क्लासेज में मैं फिर से आपको दोहरा देता हूँ कि ऑफलाइन जो क्लासें हमारी चलती हैं, ऑनलाइन भी क्लास चलती है। ऑफलाइन क्लास में जो हमारे बच्चे पढ़ते हैं, उनके लिए हम नैतिक शिक्षा, खेल कूद, साथ साथ पढ़ाई तो मस्ट है, लेकिन नैतिक शिक्षा भी हम उनको इंक्लूड करते हैं, उसमें देते हैं। तो बच्चे को हम उस हिसाब से माहौल देते हैं, और हम बार बार यही कहते हैं कि बच्चों को मल्टी टैलेंटेड यानी कि सर्वगुण संपन्न होने की जरूरत होती है, तो वो चीजें हम देते रहते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।